जी नमस्कार। मैं वंदना वर्मा, दुर्गावती गेमरास्ता सरस्वती विद्या मंदिर, नेहरू नगर, गाजियाबाद में उप प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। दीदी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सुश्री रेखा चुड़ासमा जी हैं। आप अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य हैं तथा बालिका शिक्षा संयोजिका भी। आप मूलतः गुजरात से हैं और पूर्व सैनिक होने के नाते आपका केंद्र जबलपुर है। दीदी, ये जो सप्त शक्ति कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं, हम उससे संबंध में आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। विद्या भारती ने इस वर्ष महिलाओं के प्रबोधन के लिए एक योजना बनाई है। आप उस योजना के बारे में कुछ विस्तृत रूप से हमें बताएं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में काम कर रहे हैं। 46 प्रांतों में लगभग 22,000 विद्यालय चलाती है। विद्या भारती शिक्षा के साथ साथ समाज परिवर्तन के विषयों को लेकर भी कार्य करती है। तो इस वर्ष विद्या भारती ने एक व्यापक स्तर पर और योजना से एक योजना बनाई है जिसका नाम है सप्त शक्ति संगम। तो ये सप्त शक्ति संगम पूरे देश में 5 अक्टूबर से लेकर 23 जनवरी तक चलने वाला है और विद्या भारती पूरे देश में उसकी अच्छी व्यवस्था, योजना और उसके क्रियान्वयन की सभी प्रकार की व्यवस्था कर रही है। अच्छा दीदी, ये जो अपने कार्यक्रम का नाम सप्त शक्ति संगम रखा गया है, इसके पीछे का दृष्टिकोण क्या है? सप्त शक्ति संगम की जो योजना बनी है उसका जो संदर्भ मैं बताऊं तो श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है, कीर्ति श्री भाग्य नारीणाम स्मृति मेधा त्रुटि क्षमा। तो ये जो 7 गुण है, अगर ये गुणों का प्रगतिकरण महिलाओं में हो, मातृशक्ति में हो, तो वो परिवार, समाज और देश का कल्याण के लिए अग्रसर होगी और आने वाली पीढ़ी में भी भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से उसका पालन पोषण करेगी और भारतीय संस्कृति का संवर्धन करेगी। इस दृष्टि से ये गुणों का संवर्धन जब होता है तो धीरे धीरे वो शक्ति में परिवर्तित होता है। इसीलिए सप्त शक्ति संगम इसका नामकरण किया गया। दीदी, जो अखिल भारतीय से नीचे विद्यालय स्तर तक ये कार्यक्रम होने वाले हैं, उनकी योजना किस तरीके से बनी है? पूरे देश में जो योजना की दृष्टि से देखे तो प्रथम तो 7 बहनों की एक कोर समिति बनी है। फिर प्रत्येक क्षेत्र से 2-2 महिलाओं को ये दायित्व दिया गया है और प्रांतों के संयोजक सह-संयोजक बनाए हैं। तो उनकी बैठकें ऑनलाइन ऑफलाइन करके हम लोगों ने पूरी ऊपर से नीचे तक एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक योजना बनी है, जिसके कारण आज देश भर में सप्त शक्ति संगम चल रहे हैं। दीदी, ये जो अपना सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम है, इसका स्वरूप कैसा रहने वाला है? सप्त शक्ति संगम में सबसे पहले दीप प्रज्वलन, वंदना, अतिथि स्वागत के बाद हम लोग प्रस्तावना में सप्त शक्ति संगम नाम क्यों रखा है उसकी प्रस्तावना और पंच परिवर्तन के जो विषय हैं, स्व का बोध, हमारा कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य एवं पर्यावरण, तो ये 5 पंच परिवर्तन के विषय को हम प्रस्तावना में रखते हैं। बाद में 2 विषय को प्रमुख हम महाविस्तृत रखते हैं। पहला विषय है पर्यावरण और कुटुंब प्रबोधन के प्रति भारतीय दृष्टि और दूसरा विषय है भारत में महिलाओं का योगदान। तो ये दोनों विषय को हम फोकस किए हैं। ये कार्यक्रम में महिला संबंधित प्रश्नोत्तरी है, संकल्प है, महिलाओं के अनुभव कथन है और महिला संबंधी जो जानकारियां हैं वहाँ हम देते हैं। तो कुल मिलाकर
ये वंदना से लेकर संकल्प तक हमने एक प्रारूप बनाया है, उसके अनुसार पूरे देश में एक समान ये सप्तशक्ति संगम का स्वरूप बना है। अच्छा दीदी, ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी सीमा अवधि क्या रहने वाली है? जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे देश में 5 अक्टूबर से लेकर 23 जनवरी तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। और क्या हमारी इस योजना का कोई शोध कार्य होगा, और यदि होगा तो ये किस तरीके से करेंगे? हम लोग प्रत्येक प्रांतों से 2 विद्यालय को चयन किए हैं, एक नगरी एक ग्रामीण। तो वो उनको हम लोग गूगल फॉर्म भराएंगे, कार्यक्रम के पहले 15 दिन पहले गूगल फॉर्म भराएंगे और कार्यक्रम के बाद एक गूगल फॉर्म भराएंगे। फिर वो माताओं में बाद में क्या परिवर्तन आया, उनकी दृष्टि में क्या परिवर्तन आया, उसका एक शोध होगा जो केंद्रीय लेवल पर लगभग 80 विद्यालयों का एक शोध होगा और उसके निष्कर्ष में हम लोग आपको बाद में बता सकते हैं। दीदी, अपना सप्तशक्ति संगम की उपलब्धि और उसका जो परिणाम क्या रहेगा? पहली उपलब्धि तो यह रहने वाली कि भारतीय दृष्टिकोण पर्यावरण का जो है वो आजकल बहुत लोग जानते नहीं है, वो उनको जानकारी मिलेगी। कुटुंब के प्रति हमारा माता होने के नाते क्या कर्तव्य है और माता की भूमिका बालक के विकास में क्या है, ये सबसे बड़ी एक विचार का एक उपलब्धि मिलेगी। दूसरा, एक व्यापक स्तर पर योजना बने तो करोड़ों लोग तक हम लोग ये विचार को पहुंचा पाएंगे। स्वदेशी भाव, स्वदेशी चीजों का भी विक्रय होगा और अनेक विद्यार्थी संगठन से अनेक वक्ता महिला तैयार होगी और अनेक आचार्य प्रधानाचार्य वहाँ विषय रखेंगे, संचालन करेंगे, तो महिला नेतृत्व खड़ा होगा। दीदी, ये कार्यक्रम के लिए कोई साहित्य प्रकाशन होगा या आप कोई हस्तपत्र देने वाले हैं, तो उसके बारे में चर्चा करें। हम लोग ये योजना को नीचे तक पहुंचाने के लिए सप्तशक्ति एक विवरणिका बनाई है जो प्रत्येक विद्यालय स्तर पहुंच रही है और कार्यक्रम पूरा होने के बाद माताओं को एक हस्तपत्र देने वाले हैं। वो हस्तपत्र में पंच परिवर्तन जो ने पहले विषय बताए, पंच परिवर्तन आधारित क्रियान्वयन के कुछ बिंदु उसमें हमने दिए हैं। उसके अनुसार ये पत्र प्रत्येक घर में पहुंचे, ये हमारी कल्पना है। तो जाने के बाद वो घर के परिवार के लोग भी पढ़े और कुछ न कुछ गतिविधि घर में भी करें, ये हमारी कल्पना है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो विद्या भारती ने सप्तशक्ति कार्यक्रम जो संगम वाले कार्यक्रम चलाए हैं, तो इससे बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिलने वाला है और निश्चित रूप से इसका परिणाम समाज में आएगा और हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।